परम सत्कारयोग श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार साहब, दूजे तख्तां दे जथेदार साहिबान, श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी, श्रोमणी कमेटी दे प्रधान धामी साहब जी ते अज दे महान पंथक इकट्ठ विच दर्शन दे रहे श्रोमणी कमेटी दे एग्जैक्टिव मैंबर साहबान, समूह संगत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा जो पंथक इकट्ठ है, ये जो अकाल सभा से ते आनंदपुर साहब से बेअदबी हुई है, उहदे ते रोस दुख का प्रगटावा करने वास्ते आपां इकट्ठे होए हैं ते नाल हिंदुस्तान की ते सूबे की सरकार नूं ये कहण वास्ते इकट्ठे हुए हैं क्योंकि सुते पे है उन्होंने इन्हां घटनावां दा ना दुख है ना अफसोस है, भंगड़े पाउंदे फिरदे है। इसलिए वीरो आपां नूं सारिआं नूं तकड़े होके अपनी धर्म की राखी आप करनी पऊगी। देखो, एक सोचने की गल है कि हिंदुस्तान विच कोई भी सरकार आउंदी है, भावें मुगलों की सरकार आई, भावें अंग्रेज़ों की सरकार आई, भावें अपने देश विच आज़ादी तो बाद देश की सरकार आई, इन्हां ने हरमंदर साहब, सचखंड हरमंदर साहब ते होर थावां ते हमले कीते। वड्डे वड्डे अलग अलग तरीके कीते इन्हां सरकारां ने। अंग्रेज़ां ने अपने महंतां नूं एक गुरुद्वारा साहिबान की सेवा संभाल दे दी। सेवा संभाल तो की करनी सी, उत्थे भैड़े तो भैड़े काम करते सन, शराबां पींदे सन, नाच कराउंदे सन। वो तो विदेशी सरकारां सन। कदे असीं सोचा नहीं कि अपने देश की सरकार जिन्हों बनाउण वास्ते, जिहड़ी आज़ादी वास्ते सब तो वध कुर्बानी तुसीं दित्ती है, वो सरकार भी हरमंदर साहब ते फौजी हमला करेगी। अकाल तख्त साहब नूं गोलियां नाल बिन देगी, दरबार साहब ते भी गोलियां लाउणगे और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिहड़े विराजमान सन उन्हां ते भी गोलियां लगियां। देखो, सोचण वाली गल है कि ये सरकारां, ये हरमंदर साहब या अपने उच्च धर्म स्थानां ते क्यों हमले करते हैं, भावें कोई सरकार आउंदी। देखो, ये करते हैं
कि सब तो वध जो रूहानी शक्ति हुंदी है, एक तो थोड़ी जिस्मानी शक्ति है, एक रूहानी शक्ति है। रूहानी शक्ति जिहड़ी है वो आपां नूं अपने पूजा स्थानां विचों मिलदी है। जिहड़ियां इन्नियां कुर्बानियां होईयां, साहबजादियां दी कुर्बानी हुई, वो एक रूहानी शक्ति सी। और ये सरकारां समझदियां न जे ये रूहानी शक्ति आपां तो खो ली जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। श्रोमणी अकाली दल ने दरबार साहब अकाल तख्त से अरदास करके वड्डे वड्डे मोर्चे लाए, भावें एमरजेंसी के खिलाफ लड़ाए या पंजाब के हितां लई लाए। आपां नूं रूहानी शक्ति मिली, आपां नूं फतेह प्राप्त हुई। इस करके मेरी बेनती है, उन्होंने दो तरीके वरतदे हैं। एक तां कि रूहानी शक्ति के जिहड़े सोमे हैं इन्हां नूं ताश कर दिओ। दूजे उन्हां दा होर तरीका है कि श्रोमणी कमेटी ते ही कब्जा कर लो। मेरी सारी सियासी जिंदगी कुछ 60-70 साल दी है। समय समय ते कदे इन्हां ने बोर्ड बनाए, कदे अपने विचों बंदे पाड़ के लालच दे के श्रोमणी कमेटी के इलेक्शन लड़े। पर मैं इस गल की वधाई कौम नूं दिना कि कदे भी 100 सालां विच जिहड़ी श्रोमणी कमेटी की सेवा संभाल है, गुरधामां की सेवा संभाल है, वो श्रोमणी अकाली दल नूं दित्ती है। क्योंकि सिख संगत ये जानती है कि खालसा पंथ की धार्मिक सेवा करने वाले श्रोमणी कमेटी है ते सियासी लोड़ां पूर्ण करने वास्ते श्रोमणी अकाली दल है। अज तक कदे भी संगत ने उन्होंने सेवा संभाल का मौका नहीं दिता। हुण मेरी थोड़े कोले बेनती है कि आ पार्टियां जिहड़ियां हन उन्हां दा निशाना की है, असली निशाना की है, उस निशाने वाल तुरे हैं कि गल ही मुका दिए, गुरुद्वारा साहिबान ते कब्जा कर लिए। एक सोचण की गल है, हुण तां नहीं तुसीं देना, पर जे केसरीवाल दा पार्टी का कब्जा हो जाए, कांग्रेस का कब्जा हो जाए, कि अपना धर्म बचूगा? सवाल ही नहीं पैदा होंदा। इस पासे तुरे है और असैम्बली च भी एक दूजे नाल इशारा करते सन कि आपां हुण गुरुद्वारा साहिबान का कब्जा करना है। बड़े गंभीर हालात भी तुसीं गुजर रहे हो। मैं थोनू जिहड़े तुसीं भरा बैठे हो, इन्हां ने इन्हां दा प्रेस के थ्रू दूजी संगत जिहड़े उन्हां दे झंडे फड़ी फिरदे है, उन्हां नूं बेनती करदा कि सानू गुरधाम जरूर है। वेखो एक भी मैं कहना चाहना
कि राष्ट्रीय शक्ति भी बड़ी जरूरी होंदी है। राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। इस करके भराओ परण कर लो। अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं मैं बेनती करांगा कि जो भी हुक्म करनगे असी उन्हां दे हुक्म ते पूरा पहरा देंगे। बोले सोनिहाल। बहुत ही नाजुक दौर थे, यह जा नाजुक दौर अगे घट आए न जिन्ना अज नाजुक दौर विच दी पंध टप रहा। लेकिन आपां छोटियां छोटियां गल्लां च लालचां च कुर्सियां ते जिन्हों टिकट नहीं दिंदा भज के दूजे पासे चले जाता। ये बेअसूली गल ये हुण जिहड़ी आई है इहनूं खत्म करना पऊगा। मेरी कोई भी सेवा भावें मेरी सेहत कमज़ोर है, उम्र के लिहाज नाल मैं उन्ना काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक एक श्वास जिहड़ा जिंदगी का वो पंथ दे हुक्म की उड़ीक करता रहिंदा है। बोले सोनिहाल। इस करके अखीर विच मेरी थोड़े को यही बेनती है कि इन्हां दियां चालां समझो। इन्हां कोले धन है, ये डराउंदे भी हैं ते लालच भी दिंदे है। आपां किसी नूं ना डराउने आ ना लालच दिंदे आ। मैं ना नहीं लेना चाहता कि मैं अपनी जिंदगी विच किसी का ना नहीं लिया। आ सरसे नूं आपां की नहीं दिता, प्रधानगी दी, इज्जत दी। वो इलैक्शन सरसे ने नहीं लड़े सन जिहदे चों प्रधान बनिया। वो अकाली दल दे वर्कर उत्थे जूझे, वो इलैक्शन जितया ते फिर वो बढ़िया। उन्होंने डरा के कि एक पासे जेल है, एक पासे अकाली दल है। चाहिए तो सी कि उन्होंने कहता पहल मेरी अकाली दल है, जेल मगरों जेल लै जाओ। जेल च जाने नाल की हुंदा है? जेलां सानू की डरा सकदियां? मैं 15 साल जेल कट्टी है, मैनू तो कुछ नहीं होया। हुण भी अज वो सियासी नहीं धार्मिक है, पर मैं कह नहीं रखता कि मजीठे नूं फड़ ओदा परचा करता डराउण खातर। वो जिहड़े कमजोर कमजोर है झड़ जाण दिओ। जिवें पत्ते हुंदे ना दरख्त दे, वो जिहड़े कमजोर होंदे डिग पैंदे आ, फिर नवे आ जाते हैं। ते आपां आप गुरु साहब ने तुहानूं कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। एक की है रूहानी शक्ति। कोई दिमाग से बोझ ना पाओ सुखबीर के फलाना भज गया, भज जान दो। आपां तां असूल ते लड़ना है, धर्म की खातर। और एक ये भी दसा, ये जो इन्हां दी मनशा है ये है कि हिंदू ते सिख भरा जिहड़े सके भरा जिन्हां दा नौह ते मास का रिश्ता है, किवें उन्हां नूं पाड़िया जावे। पहला भी इन्हां ने मकसद पूरा कर लई, गुरुद्वारा साहिबान विच बीड़ियां सटाइयां और मंदिर साहिबान आपदे बंदियां तो गाऊं दीयां पूछां सटाइयां। देखो असी तां गुरु साहब दे दसे हुए रस्ते ते चलण वाली पार्टी है, जिन्हां ने कहा मानस की जात सभे एके पछानवो और सारे धर्मां की एकता आपां अरदास करते हैं। अखीर च कहने सरबत का भला, सारे संसार का भला मंगते हैं।
ਇਹ ਜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੱਸਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਸਤੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ